वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। मास परण 16वां विश्राम, परण 4था विश्राम। कोटि मनोज राजावनिहारे सुमुखी कहू को आही तुम्हारे सुनी सेने में मंजुल बानी सकुची सी मन महु मुस्कानी। हे समुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों के लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। तीन ही बिलो की बिलो कति धरनी दूह सकोच सकोचति बरनी सुकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बयानी। उत्तम गौण वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखने लगी। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात मैं बताने के ग्राम की स्त्री को दुख को होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचा का प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज स्वभाव सुभग तन गो रे आमूल खानु लघु देवर मो रे बहुरी बजानो विदु आंचल ढाकी पियतन शीतई भाह करीबा आकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौण शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख से आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी के ओर निहार कर भौरे टेढ़ी करके जन मांजू तिरछे नयन निज पति कहे होते नहीं सिए सयानी भई मुदित सबूती रंकन राय राशि जनुलूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी इन्हें इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की यह सब युवतियां स्त्री इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंखलान धन की राशि लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाए बहुविधि देहि आशीष सदा सहोगनि होहु तुम जब लगी मही असी पीसीस सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे अत्यंत प्रेम से
सीता जी के पैर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के शरीर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो एहि माग फिरई बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारे हो, हे देवी हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जाने निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषु, जनु कुमदनि द्विगामादि पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनकी भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलोगिन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों को रास्ते में पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना का प्रेम जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरजु कीना, सोझि सुगम मगुतिन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेते हों। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित सब तब गवनु कीन रघुनाथ, फेर सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब लक्ष्मण जी ने और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताही, देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाही, विधि कर तप उलटे सब लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवताओं को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषादु के साथ कहते हैं कि विधाता सभी काम उल्टे हैं।
निपट के रांक सुने ठोर निसंकु जेहि शीस किन सहजु संकु रुखु कल पतरु सागरु खारा तेहि पठे वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निर्कुंश स्वतंत्र निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया है। उसी इन राजकुमारों को वन में भेजा है, जो पहे नहीं दीन बनवासु कीन वादि विधि भोग विलासु ए बिच रही मग बिनु पत दाना रचे बादी विधि वाहन ना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उनके भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही बारही दासी कसुपाता सुभग सेज कात सज विधाता तरवर बास नहीं विधि दीना धवल धाम रचि रचि समुखी ना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सहेज पलंग और बिछौना किस लिए बनाते हैं। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों का वन बनाकर उसे व्यर्थ ही परिश्रम किया। जाए मुनि पट पधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार बेवद भांति भूषण बसन बादी किए करतार सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के अकल वस्त्र पहनते हुए और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यथा ही बनाए। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर